वेलकम 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 टू जेंडू का लर्निंग्स अगेन। हरे कृष्णा। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोविजन रिवाइज करने वाले हैं, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 से रिलेटेड है। और उसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन जो हमारे आईसीआई के स्टडी मटेरियल का है, वो भी हम पूरा यहां रिवाइज करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ में एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, तो एक एडिशनल एग्जाम्पल मैंने बनाया है जो कि और आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्जाम्पल भी बहुत यूजफुल है, वो क्वेश्चन भी, वो एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए, वो कॉन्सेप्ट है टैक्स हॉलिडे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, जो कि इनकम टैक्स की अकाउंटिंग से डील करता है। उसमें टैक्स हॉलिडे क्या है और उसका क्या इंपैक्ट आएगा वो हम देखेंगे। और देखिए, यहां पर मैंने आपके लिए ये आकर्षक नोट्स भी बना दिए हैं। ये अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ये पूरे AS 22 के नोट्स नहीं है, ज्यादा उत्साहित नहीं होना, ये केवल टैक्स हॉलिडे से संबंधित प्रोविजन के नोट्स हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी है, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने ये TAHO टाहो लिखा है, दैट इज टैक्स हॉलिडे, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, साहो नहीं। साहो तो प्रभास की मूवी है, जो जिसने लोगों की हॉलिडे खराब कर दी थी। ये टैक्स हॉलिडे है, ठीक है। और ये नोट्स भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, और ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। और ये देखिए, मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है, इसको भी एक प्रॉपर डिटेल में सॉल्व किया है, मॉड्यूल में बहुत शॉर्ट में है, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। और ये एक एडिशनल एग्जाम्पल भी बनाया है। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो बैक साइड में क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। चलिए, तो ये जो प्रोविजन है ये भी मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ साथ बताऊंगा, और बाद में फिर हम इस ये जो थ्योरी में मैंने लिखा है ये भी आपको पूरा समझा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टडी मटेरियल का है, ध्यान दें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले एक बात और क्लियर कर लें कि टैक्स हॉलिडे होता क्या है। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80IA 80IB कई सेक्शंस हैं, सेक्शन 10A 10B, ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें कहा गया है कि अगर आप कुछ कंडीशंस पूरी कर देते हो, यदि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो या किसी पर्टिकुलर एरिया में आपने अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की है, तो आपको टैक्स से छुट्टी, यानी आपको टैक्स से छुटकारा मिल जाएगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स से छुटकारा, टैक्स से मुक्ति, इसी को कहा गया टैक्स हॉलिडे, ठीक है। और जितने ईयर्स के लिए, कभी 5 साल के लिए टैक्स हॉलिडे, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो जितने ईयर्स के लिए टैक्स माफ कर दिया जाता है उसे कहते हैं टैक्स हॉलिडे पीरियड, ठीक है ना। तो ये होता है टैक्स हॉलिडे। और दूसरी बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 कहता है कि अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट में और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किसी ईयर में अराइज हुआ और आने वाले ईयर या ईयर्स में वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, वो डिफरेंस अराइज हुआ और रिवर्स हो जाएगा, तो वो टाइमिंग डिफरेंस है, ठीक है। तो टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, AS 22 क्लियरली कहता है कि टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ है तो उसका जो टैक्स इंपैक्ट आएगा, टैक्स इफेक्ट आएगा, उसी से DTA डेफर्ड टैक्स असेट और DTL डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है। परमानेंट डिफरेंस जो अदर देन टाइमिंग है, जो एक ईयर में अराइज हुआ और कभी रिवर्स ही नहीं होगा, ऐसा डिफरेंस आ गया, जिसे हम कहते हैं मनभेद, अरे एक बार मन खराब हो गया, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक होता है मतभेद, आज है कल नहीं है, आज है कल रिवर्स हो जाएगा, तो दैट इज टाइमिंग डिफरेंस। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में जो टाइमिंग डिफरेंस है, उसका जो टैक्स इफेक्ट होता है उसी से DTA DTL बनता है। तो अब टैक्स हॉलिडे का क्या इंपैक्ट आएगा वो देखते हैं। तो जरा देखिए क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी है, पहले 10 साल टैक्स फ्री, छुट्टी, टैक्स से छुट्टी, उसे टैक्स देना ही नहीं है 10 साल। और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई अकाउंटिंग प्रॉफिट में और इनकम टैक्स के प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन की वजह से डिफरेंस आया है, और डायरेक्टली वो डिफरेंस दे रखा है आपको। फर्स्ट ईयर में 200 लैक्स का डिफरेंस है प्रॉफिट में, और 400 लैक्स का डिफरेंस सेकेंड ईयर में है। मतलब टोटल टाइमिंग डिफरेंस 2 सालों में अराइज हुआ है 600 लैक्स का। और क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है, देखिए, कि थर्ड ईयर से रिवर्स होना शुरू हो जाएगा 10-10 लाख रुपए पर एनम। मतलब टोटल अराइज हुआ है 600 लाख, और थर्ड ईयर से 10-10 लाख रिवर्स होगा, तो ऐसे तो 60 साल में होगा। लेकिन टैक्स हॉलिडे पीरियड 10 साल ही है, ठीक है ना। और टैक्स रेट, यहां तो टैक्स लगना नहीं है, बट जो टैक्स की रेट चल रही है वो 40% दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझें, इसमें लिखा है कैलकुलेट
डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर 2, आपको सेकेंड ईयर के एंड पर डीटीएल का बैलेंस बताना है। यहां पर मैं एक बात आपको बोलूंगा, जरा ध्यान से सुनना कि भाई पहले तो आपको अगर टैक्सेबल प्रॉफिट किसी ईयर में लेस देन अकाउंटिंग प्रॉफिट है तो डीटीएल क्रिएट होती है, और इसी आइटम की वजह से अगर नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल प्रॉफिट ग्रेटर हो जाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट से तो डीटीएल रिवर्स हो जाएगी। और जब भी टीपी टैक्सेबल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन एपी, मैं टीपी अभी शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं, तो टीपी ग्रेटर देन एपी है तो डीटीए क्रिएट होती है, और इसी आइटम जिससे रिलेटेड डिफरेंस है आने वाली ईयर्स में अगर टीपी लेस देन एपी होगा तो डीटीए रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना? तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि देखिए क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दे रखा है कि भाई अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा था या टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा था या कम था, डेप्रिसिएशन कहां ज्यादा था, लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली बोला भैया तुम तो डीटीएल निकालो, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि ये जो 2 ईयर्स में डिफरेंस आया है इसमें टैक्सेबल प्रॉफिट कम है और अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है। टीपी इज लेस देन एपी तभी तो डीटीएल क्रिएट होगा, और आगे टीपी ग्रेटर देन एपी होगा तो डीटीएल रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को देखिए, मैंने बड़ा डिटेल में यहां किया हुआ है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। स्टडी मटेरियल में जो सॉल्यूशन है वो थ्योरेटिकल है और थोड़ा शॉर्ट में है, उसे हम कह सकते हैं कि वो सफिशिएंट नहीं है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब देखिए, ईयर 1 से लेकर 10 तक तो टैक्स हॉलीडे पीरियड है, टैक्स छुट्टी छुट्टी छुट्टी, और आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद और भी, ये जब तक है जान गोइंग कंसर्न है बिजनेस, तो ये चलता रहेगा। पहले साल टाइमिंग डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है 200 लाख का अराइज हुआ है, दूसरे साल 400 लाख का टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ है, ध्यान दें। ठीक है, और थर्ड ईयर से 10-10 का रिवर्सल चालू होगा, 10-10-10-10-10-10-10, ये रिवर्सल चालू हो गया यहां पर। तो अब आफ्टर 10 इयर्स जो है, मैंने 10 साल के बाद वाला नहीं लिया, 10 साल तक के लिया है, आफ्टर 10 इयर्स जो है वो तो कितने भी साल अभी आ जाएंगे, तो ये है। तो देखिए जो टाइमिंग डिफरेंस है वो अराइज कब हुआ, टैक्स हॉलीडे पीरियड में। पहले 2 साल में, टैक्स हॉलीडे पीरियड 10 साल है, तो 2 साल में टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ। ठीक है, और ऐसा टाइमिंग डिफरेंस जो टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही रिवर्स हो गया वो है 10 इंटू 8, 8 साल, 80 का रिवर्स हुआ। तो जो 120 का बच गया, एक तो वो, या इसको ऐसे समझे पहले, टोटल अराइज कितना होगा था 600, ठीक है, रिवर्स भी कितना होगा 600, अरे रिवर्स तो पूरा ही होगा, पर टैक्स हॉलीडे पीरियड में कितना रिवर्स हुआ, टैक्स हॉलीडे, एक मिनट ये कुछ, हाँ, टैक्स हॉलीडे पीरियड में कितना रिवर्स हुआ, ठीक है ना, तो वो रिवर्स हुआ 80, तो मतलब जो टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद रिवर्स होगा वो होगा 520। अब 520 को भी मैंने देखो 120 और 400 लिखा है, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 में एक प्रोविजन है टैक्स हॉलीडे में, देखिए यहां मैंने लिखा भी है ऊपर, टीडी ओरिजिनेट फर्स्ट विल रिवर्स फर्स्ट, ये अज्यूम करना है आपको। मतलब ये बोल रहा हूं मैं कि भाई ये जो थर्ड ईयर से रिवर्सल शुरू हुआ है 10-10-10, ये 200 में से भी हो सकता है, 400 में से भी हो सकता है, या दोनों में से हो सकता है, लेकिन आपको अज्यूम करना है कि नहीं 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 नहीं, जो टाइमिंग डिफरेंस पहले अराइज हुआ, ओरिजिनेट हुआ, वही पहले रिवर्स होगा। तो एक बात तो कंफर्म है भैया कि ये जो 80 का रिवर्सल है टैक्स हॉलीडे पीरियड में, ये 200 में से हुआ है, तो 200 में से 80 रिवर्स हो जाएगा तो 120, और 400 भी रिवर्स तो बाद में होगा टैक्स हॉलीडे पीरियड के, तो 400, तो टोटल 520, मतलब 600 का टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट होता है, उसमें से 80 का रिवर्स 10 साल में ही हो जाएगा टैक्स हॉलीडे में, 520 का टैक्स 10 साल के बाद होगा। लेकिन ये टोटल में नहीं देखना है, जो टाइमिंग डिफरेंस पहले ओरिजिनेट हुआ था वो ही पहले रिवर्स हुआ, तो 200 में से ही 80 रिवर्स हुआ, 120 इस 200 में से ऐसा है जो 10 साल बाद रिवर्स होगा टैक्स हॉलीडे के बाद, और 400 पूरा टैक्स हॉलीडे के बाद रिवर्स होगा। ठीक है, अब करना क्या है सर, करना क्या है, तो अकाउंटिंग हमें निकालना है सेकेंड ईयर के एंड पर डीटीएल का बैलेंस क्या है। तो अब ठीक है, अब वैसे तो देखिए 10 साल में कुछ भी चेंज हो जाते हैं, पर ये तो क्वेश्चन है, हम मानेंगे बस, और कोई चेंज नहीं है, जो इंफॉर्मेशन है वो यही है। तो अब यहां पर है कि भाई 200, व्हाट इज AS22 क्या कहता है, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, लेकिन जो टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलीडे पीरियड में अराइज होते हैं और टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही रिवर्स हो जाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, उसका कोई डिटेल नहीं बनाना है, क्योंकि उस पीरियड में कोई टैक्स है ही नहीं, तो काय का डिटेल। तो इसीलिए देखिए 200 अराइज हुआ, उसमें से 80
इसी पीरियड में रिवर्स हो गया, उसको हटा दो, तो केवल 120 पर ही फर्स्ट ईयर में डीटीए डीटीएल जो भी है, डीटीएल इस सवाल में आएगा, क्रिएट होगी। तो 120 इस टाइमिंग डिफरेंस कौन सा वाला, जो अराइज भी टैक्स हॉलिडे पीरियड में हुआ और रिवर्स टैक्स हॉलिडे पीरियड के बाद होगा, जो उसी दौरान रिवर्स हो गया उसका कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो 120 का 40%, तो 48 का डीटीएल बनेगा, एंट्री होगी पीएनएल टू डीटीएल। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि भाई बताओ फर्स्ट ईयर के एंड पे डीटीएल कितना, तो 48 आता। अब सेकेंड ईयर में 400 आया, ठीक है, ये पूरा ही बाद में रिवर्स होगा, तो 400 इंटू 40%, 160 का और डीटीएल बन जाएगा, तो पीएनएल टू डीटीएल। तो सेकेंड ईयर का डीटीएल 160 बनेगा, लेकिन सेकेंड ईयर के एंड में 208, अभी तक कुछ रिवर्स हुआ ही नहीं है, तो 208 अब ये रिवर्स होगा, ठीक है। अब ये रिवर्सल कैसे होगा, मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है कुछ भी, हम उसको समझेंगे थोड़ा सा यहां पर। तो 48 रुपीज का और 160 का टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, कौन सा वाला, जो कि ओरिजिनेट टैक्स हॉलिडे पीरियड में हुआ, रिवर्स बाद में होगा। आप डायरेक्टली देखिए 520 का 40% निकालिए, 520 इंटू 40%, 208 ही आया है, ठीक है ना। अब मैंने ये थोड़ा सा और एडिशनल यहाँ पे माहौल बनाया है, तो ये समझिए आप यहां पर कि ये कैसे होगा। एग्जाम में ये भी तो पूछ सकते थे कि भाई हर साल का बैलेंस बताइए, तो मैं ये बता रहा हूं Y1 से लेकर Y10 तक मैंने ईयरली और आफ्टर 10 इयर्स, अरे टोटल 600 है भाई, ठीक है। तो कितने भी बिजनेस तो लंबा चलता रहेगा, ध्यान दें। तो 48 क्रिएट हुआ, फर्स्ट ईयर का एंड का बैलेंस 48, फिर 160 क्रिएट हुआ, 160 और 48 208, ठीक है। अब जो हर साल रिवर्स होगा थर्ड ईयर से, 10 इन 10 10 10 10, इसका 40%, इसका 40% 4 होता है, 10 का 40% 4 लाख आएगा ना। लेकिन ये जो रिवर्स इसी पीरियड में हो गया, उसका कोई डीटीएल नहीं था, तो यहां पर थर्ड ईयर में कुछ भी, थर्ड ईयर से, ठीक है, Y1 ये Y2, एक मिनट ईयर्स थोड़े से नंबरिंग, ये Y1 यहां से है, Y2 यहां से, Y3 Y4 5 6 7 8 9 10 वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 7 5 6 7 8 9 और 10, Y10, ठीक है ना, ये हो गया। और आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर Y10। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान दें। तो पहले साल कितना डीटीए क्रिएट हुआ, 48, बैलेंस कितना 48। दूसरे साल कितना डीटीए क्रिएट हुआ, 160, कितना हो गया बैलेंस, 208। क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अब थर्ड ईयर से रिवर्सल शुरू होगा, इसका रिवर्सल इसी टैक्स हॉलिडे पीरियड में हो गया। 200 माइनस 80, हमने 120 पे बनाया 48, तो इस 80 का कुछ भी नहीं करना है, तो कुछ भी डीटीए डीटीएल कुछ रिवर्सल कुछ भी नहीं होगा 10 साल तक। तो ये बैलेंस क्या चलेगा, 208 208 208 208 208 208 208, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 इयर्स तक तो यही चलेगा, ठीक है ना। 10 लाख का जो टाइमिंग डिफरेंस था, जो रिवर्स हो रहा है, उसका टैक्स इफेक्ट होता है 40%, 4 रुपए, तो वो रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि उसको तो हमने क्रिएट ही नहीं किया, तो रिवर्स कहां से होगा, ठीक है। और अब आफ्टर 10 इयर्स जो है, आफ्टर 10 इयर्स जो है, वापस से रिवर्सल शुरू होगा, ठीक है ना। तो रिवर्सल जो शुरू होगा, तो यहां पर 10 का 10, अभी मैं जो एग्जांपल कराऊंगा ना, उससे और क्लैरिटी बढ़ेगी। स्टडीमेट का क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा सा है। अब ये यहां पर ध्यान देंगे, अब कितना क्रिएट तो कुछ भी नहीं होगा, अब रिवर्सल शुरू होगा। तो जैसे मैं 11th ईयर की बात करता हूं, तो 11th ईयर में भी कितना रिवर्सल होगा, 10, उसका टाइमिंग, उसका रिवर्सल का इफेक्ट बोलिए कितना, 40%, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, 10 का टाइमिंग डिफरेंस रिवर्सल हो रहा है 40%, तो 4। तो अब ये 4 का रिवर्सल होगा तो 204, और इस तरीके से फिर 4 का रिवर्सल होगा 200, फिर 4 का रिवर्सल होगा हर साल, ठीक है ना। रिवर्सल 10 का हो रहा है, उसका टैक्स इफेक्ट आ रहा है 4, तो ये आ जाएगा 196, और ऐसे ही ये कई सालों में जाकर जो है 0 हो जाएगा बैलेंस, ठीक है ना। तो खैर कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। अभी ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया ना, ये अभी नेक्स्ट जो एग्जांपल मैंने बनाया उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलीडे पीरियड में अराइज हुआ और टैक्स हॉलीडे पीरियड में ही रिवर्स हो गया, उसका कुछ भी नहीं करना है, जो बचा हुआ है उसी पे डीटीएल क्रिएट करना है, ठीक है। जो रिवर्स बाद में होगा, और जो क्रिएट हुआ है वही तो रिवर्स होगा, ठीक है ना। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन से और क्लैरिटी बढ़ेगी, ठीक है, ध्यान देना। इसमें भी मैंने टैक्स हॉलीडे पीरियड 10 इयर्स का लिया है, और 150 लाख की कोई असेट है, कोई असेट की कॉस्ट है ये, ठीक है। और टैक्स हॉलीडे पीरियड 10 साल है, पर देखिए मैंने सवाल 15 साल तक का बनाया है,
ताकि 10 साल तो टैक्स हॉलिडे पीरियड है और बचे हुए 5 साल और है। अब वो ऊपर वाले सवाल में तो 10 साल के बाद, 10 साल के बाद तो वो 50 साल 60 साल कुछ भी हो सकते थे। तो यहां पर जो है अभी क्लियरिटी आ जाएगी। बड़े ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझना। अकाउंट्स में ये ए फॉर अकाउंट्स है, टी फॉर टैक्स है। अकाउंट्स में मैंने अज्यूम किया है कि ये 150 लाख की असेट 5 सालों में राइट ऑफ हो जाएगी, 30 30 30 30 30 एसएलएम से, ठीक है। इनकम टैक्स में वैसे तो ब्लॉक ऑफ असेट है, डब्ल्यूडीवी है, पर उसमें भी एसएलएम होता है, इनकम टैक्स है, ठीक है ना। जनरली डब्ल्यूडीवी मेथड होती है, पर मैंने एग्जांपल को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है, कैलकुलेशन तो कुछ भी आ सकती है। मैंने मान लिया कि इनकम टैक्स जो है उसमें इसका 15 साल इसका डेप्रिसिएशन सपोज मिलेगा, ये मेरा असम्पशन, मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो ये 10 10 10 10 10, ये देखिए 15 साल तक इनकम टैक्स वाले 10-10 रुपए का डेप्रिसिएशन देंगे, ये मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन 150 लाख की एसेट पे 150 लाख ही लगेगा। मैंने अज्यूम किया कि अकाउंट्स में 5 साल में राइट ऑफ हो जाएगी, इनकम टैक्स में 15 साल होगी, ये मेरा असम्पशन है, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला सवाल डीटीएल का था, मैं इसको डीटीए का सवाल बनाऊंगा। देखिए ध्यान से, अब डिफरेंस कितना आया, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है, ऐसा मान लो। तो टाइमिंग डिफरेंस है 30 - 10 20 20 20, ये पहले 5 साल तो 20 का डिफरेंस आया, लेकिन छठे साल से अकाउंट्स में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, केवल इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन है 10 का, तो डिफरेंस रह गया 10 का ही। तो ये डिफरेंस आ गया। सबसे पहले जब भी एस 22 आएगा, पहले आपको टाइमिंग डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एक ही आइटम है डेप्रिसिएशन, एक ही सवाल में कई सारे आइटम्स आ सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन की वजह से ये टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ है, ये रिवर्स हो जाएगा डेप्रिसिएशन। अब देखिए, इन अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा है पहले 5 साल, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कम है, तो इनकम टैक्स में खर्चा कम है, तो इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है। तो पहले 5 साल टीपी ग्रेटर देन एपी, ग्रेटर देन एपी, ये 5 साल तक आप देखिए टीपी इज ग्रेटर देन एपी, ठीक है ना। और उसके बाद अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन नहीं है इस एसेट पर, और इनकम टैक्स में है, तो इनकम टैक्स में खर्चा है, तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगले जो 10 साल हैं, वो टोटल 15 साल है ना, अगले 10 साल टीपी लेस देन एपी। तो जब भी टीपी ग्रेटर देन एपी होता है, सुनिए डीटीए क्रिएट होता है, और जब भी उसी आइटम से रिलेटेड जब टीपी लेस देन एपी हो जाएगा, तो डीटीए रिवर्स होगा। तो देखिए यहां पर ये डीटीए डीटीएल का रिवर्सल अब देखना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो ध्यान दीजिए, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस अराइज कितना हुआ और रिवर्स कितना हुआ, वो हमको देखना है। आप जरा ध्यान दें, ये रहा, देखिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे ध्यान देना। ये टीपी इज ग्रेटर देन एपी, डीटीए क्रिएट हुआ, 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 टोटल डीटीए 100 का क्रिएट हो रहा है 5 साल में, है ना। अब यहां से यहां पर देखें, यहां से रिवर्सल शुरू हो गया, 10 10 10 10 10 और 10, अभी यहीं तक लेना है, क्यों, ये भी ज्यादा ले लिया, ये 5 साल टैक्स हॉलिडे पीरियड, ठीक है। तो डीटीए अराइज कितना हुआ 100, लेकिन उसमें से 50 जो रिवर्स हुआ, 50 रिवर्स हुआ टैक्स हॉलिडे पीरियड में, और ये 11वें साल से टैक्स हॉलिडे नहीं है, टैक्स लग रहा है आपको। तो अगले 5 साल ये 50 रिवर्स हुआ, रिवर्स तो पूरा ही होगा, जितना अराइज होगा उतना रिवर्स होगा। तो अल्टीमेटली ये जो 50 है बाद वाला, ये डीटीए अराइज हुआ 100 ओरिजिनेट हुआ, लेकिन टैक्स हॉलिडे पीरियड में जो रिवर्स हुआ वो 50 है, और टैक्स हॉलिडे पीरियड के आफ्टर जो रिवर्स हो रहा है वो 50 है। क्वेश्चन को ध्यान समझना, ठीक है। तो जो डीटीए डीटीएल टैक्स हॉलिडे पीरियड में अराइज होता है और उसी पीरियड में रिवर्स हो जाता है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए, तो और इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि जो पहले अराइज हुआ था वही पहले रिवर्स हुआ है, यही मानना पड़ेगा। तो अब यहां पर देखिए ध्यान से, ध्यान देना मैं जो कह रहा हूं, 20 अराइज हुआ तो ये 10 10 पहले ये वाला रिवर्स हुआ है, फिर ये 20 अराइज हुआ, ये बाद में रिवर्स हुआ, और फिर ये 20 अराइज हुआ, तो इसमें से सिर्फ 10 रिवर्स हुआ, तो इसमें से 10 बच गया और बाकी 20 बचा है। एएस 22 कहता है कि टैक्स हॉलिडे पीरियड में जो डीटीए डीटीएल जो टाइमिंग डिफरेंस अराइज होगा, जो उसी पीरियड में रिवर्स हो जाएगा उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, जो बाद में रिवर्स होगा टैक्स हॉलिडे पीरियड के बाद में, ठीक है ना, उसी का ही रिकॉग्निशन होगा, उसी का डीटीए डीटीएल आएगा। और इस पॉइंट, इस पर्पस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है,
आपको ध्यान रखना है कि जो पहले ओरिजिनेट हुआ था वही पहले रिवर्स होगा। तो ये 20 रिवर्स हो गया पूरा, हाँ ये 20 रिवर्स हो गया, और इस 20 में से केवल 10 रिवर्स हुआ है, तो इसमें से 10 बच गया है और ये 20 ये वाला बच गया है। क्लियर? तो अब ध्यान दीजिए, यस 20 टाइमिंग डिफरेंस, ओरिजिनेट टैक्स हॉलिडे पीरियड, रिवर्स टैक्स हॉलिडे पीरियड, कुछ भी नहीं करना है। ओरिजिनेट टैक्स हॉलिडे पीरियड, रिवर्स टैक्स हॉलिडे पीरियड, कुछ नहीं करना है। ओरिजिनेट टैक्स हॉलिडे पीरियड, रिवर्स टैक्स हॉलिडे पीरियड केवल 10 है, 10 बाद में हुआ, तो 10 इंटू, मैंने टैक्स रेट यहां पे 30% अज्यूम कर ली है, तो 10 इंटू 30% 3 रुपए, ठीक है। ओरिजिनेट पूरा 20 टैक्स हॉलिडे पीरियड में, रिवर्स 10 साल बाद होगा, तो पूरे 20 का 30% 6 रुपए। टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, टैक्स इफेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, और इस 20 का 30% 6 रुपए। अब सोचने वाली बात कि डीटीए है या डीटीएल, तो चूंकि टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट कम है, तो डीटीए क्रिएट होगी। अब एंट्री बोल रहा हूं, डीटीए टू पीएनएल, डिफर्ड टैक्स एसेट टू पीएनएल, पहले साल का बैलेंस 3, डीटीए टू पीएनएल 6 रुपए, 3 और 6 सेकंड ईयर के एंड पे बैलेंस, क्रिएट रिवर्स अभी कहां हो रहा है 9 रुपए, फिर डीटीए टू पीएनएल 6 रुपए, 9 और 6 15 का बैलेंस हो गया। पहले साल में कोई डीटीए डीटीएल नहीं है, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा उसी पीरियड में रिवर्स हो गया वो, ठीक है ना। तो जो डीटीए, जो टाइमिंग डिफरेंस जो है टैक्स हॉलिडे पीरियड में ही ओरिजिनेट होकर रिवर्स भी उसी पीरियड में हो जाएगा, उसका कुछ नहीं करना है। जो बाद में रिवर्स होगा उसी पे डीटीए डीटीएल क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये 15 का बैलेंस आ गया। अब आगे ये सवाल समझने का है। देखिए अब क्या हुआ, अगले 5 साल टैक्स हॉलिडे पीरियड चल रहा है, ये सारा तो 10 10 10 50 पूरा पहले ही माइनस कर चुके हो आप, तो ये 15 रुपए का बैलेंस डीटीए में ऐसा रखा रहेगा। यस ये रखा रहेगा, क्योंकि इस पूरे 10 5 50 ये पूरा ही हमने ऊपर से माइनस करने के बाद ये पहला वाला 10 लिया था, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसलिए 15 का बैलेंस बुक्स में रहेगा। मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं कि एग्जाम में डीटीए अकाउंट पूछा जा सकता है कि आगे के बैलेंसेस बताओ। अब क्या होगा, अब ये रिवर्सल चालू हुआ, तो 10 रुपए का टाइमिंग डिफरेंस, रिवर्सल 3 3 3 3 3 रिवर्सल, तो डीटीए क्रिएट करने की एंट्री डीटीए टू पीएनएल, तो रिवर्सल की एंट्री पीएनएल डेबिट टू डीटीए रिवर्सल, तो डीटीए खत्म हो जाएगा। 15 में से 3 गया, बैलेंस 12, 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 3 गया नील, ये डीटीए का अकाउंट बंद, ठीक है। तो कौन सा आपने डीटीए डीटीएल किस पे बनाया, जो टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलिडे पीरियड में अराइज हुआ और रिवर्स हो गया उसी पीरियड में, उस पे नहीं बनाया, उस पे कुछ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना है, जो बाद में है उसी को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है ना, बाद में रिवर्स होगा। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात, ये जो मॉड्यूल वाला क्वेश्चन था उसमें डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी, मैंने एक एग्जांपल डिफर्ड टैक्स एसेट का करवा दिया आपको। और क्यों करवाया है, क्योंकि देखिए जब आप ये थ्योरी पढ़ेंगे तो ए मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि टैक्स हॉलिडे के केस में डीटीए तभी रिकॉग्नाइज हो, वैसे भी डीटीए हम अज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा, अकाउंटिंग कम, तो फ्यूचर प्रॉफिट सब्जेक्ट टू प्रूडेंस ही होता है, तो रिकॉग्निशन ऑफ डीटीए इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू प्रूडेंस एज पर एज 22 आल्सो। रिकॉग्निशन, आप डीटीए को रिकॉग्नाइज करोगे तो आप ये मान रहे हो कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट कम होगा, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो सब्जेक्ट टू प्रूडेंस होना चाहिए। और जो टाइमिंग डिफरेंस ओरिजिनेट पहले होगा वही पहले रिवर्स होगा, बता दिया। और ये टैक्स हॉलिडे के सेक्शंस मैंने बता दिए, 80 आई IB 10A 10B सब सेक्शंस हैं, तो इनके लिए पॉइंट्स देखिए आप। डिफर्ड टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग डिफरेंस, कौन सा टाइमिंग डिफरेंस, जो रिवर्स भी सेम ओरिजिनेट एंड रिवर्स इन टाहो पीरियड, व्हाट इज टाहो, टैक्स हॉलिडे पीरियड, ठीक है, जो सेम पीरियड में रिवर्स हो जाएगा वो नहीं रिकॉग्नाइज होगा, नॉट रिकॉग्नाइज्ड है। और रिकॉग्नाइज सिर्फ कौन सा होगा, जो टैक्स हॉलिडे पीरियड में ओरिजिनेट होगा, रिवर्स टैक्स हॉलिडे पीरियड के बाद होगा, उसी का टाइमिंग डिफरेंस आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए, ये नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये लिंक में आपको मिल जाएंगे और इससे आप पूरा रिवाइज कर लेना, स्टडी मेट का क्वेश्चन भी और ये एडिशनल एग्जांपल भी, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। चलिए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, कमेंट जरूर किया करो आप, उससे मुझे क्लैरिटी आती है कि और आगे किस तरीके से वीडियोस बनाने हैं, या कोई आप कमेंट में ये भी लिख सकते हो कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय।